हाल के 2-3 महीने के अंदर एलआईसी ने कुछ ऐसे नए बदलाव किए और ऐसे नए नियम लागू किए जिसका डायरेक्ट प्रभाव एलआईसी एजेंट्स के कार्य पर पड़ता है और एलआईसी एजेंट्स के जीवन पर भी इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। उसकी जीवन शैली पर इसका प्रभाव पड़ता है, उसकी मेहनत, उसके आत्मविश्वास पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसी कारण एलआईसी एजेंट्स का ज़बरदस्त और अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसका प्रभाव एलआईसी पर पड़ा है, आईआरडीए पर भी पड़ा है। बहुत सारे कदम उठाए गए, ब्रांचेज में प्रोटेस्ट हुए, इसके अतिरिक्त डिवीज़न ऑफिस में प्रोटेस्ट हुए। साथ ही एलआईसी के जितनी भी संगठन हैं उन लोगों ने सेंट्रल लेवल तक काम किया। मैं यहाँ किसी संगठन का नाम नहीं ले रहा क्योंकि सभी संगठन ने अच्छा काम किया है और किसी एक संगठन का नाम लेने से दूसरे संगठन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जितनी भी संगठन हैं एलआईसी के एजेंट्स के, जितनी भी एजेंट्स के यूनियंस हैं, उन सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है और सेंट्रल लेवल तक काम किया है। और यहाँ तक कि एलआईसी के पास आरटीआई भेजी, आईआरडीए के पास आरटीआई भेजी और आरटीआई पर कार्य भी हुआ, उसका इफेक्ट पड़ा और आज एलआईसी पीछे हटने को तैयार भी है। और यहाँ तक उसने बयान जारी करके ये भी कहा कि क्लॉबैक रूल लागू नहीं किया गया है, इस कारण इसको वापस लेने का सवाल ही नहीं होता। तो इस तरह के बयान जारी करने का अर्थ यह है कि एलआईसी पर इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है। आज ब्रांचेज में उतनी सारी पॉलिसीज़ नहीं हो रही हैं जितना पिछले महीनों में हो रही थी, तो एलआईसी पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा है, उसके बिजनेस पर पड़ा है। और केवल मैनेजमेंट ही नहीं, उसके जितने वर्कर्स हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, वो सब चिंतित हैं कि आने वाले समय में एलआईसी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि एलआईसी पूरी तरह से एजेंट्स पर डिपेंड है और यदि वो एजेंट को इग्नोर करती है तो एलआईसी का पूरा काम बंद हो जाएगा। ऑनलाइन वो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन अपने आप को सोची थी कि ऑनलाइन अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे। यहाँ तक कि पॉलिसी बाजार जैसे एजेंट जो कि ऑनलाइन सारी पॉलिसी सेल करते हैं, उनका भी कार्य में आप देखें तो एलआईसी की वहाँ पर सेल बहुत कम है। इसके अतिरिक्त जो भी ऑनलाइन काम करते हैं वो सारी कंपनियाँ, चाहे वो आईसीआईसी हो, एचडीएफसी हो और जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस की संस्थाएं हैं, मैक्स वगैरह, वो सब एलआईसी से पीछे हैं। कारण इसके पास एजेंट्स हैं और वो अपने आप को ऑनलाइन सारी चीज़ें सेल करना चाहती हैं या फिर बैंक के थ्रू वो सेल करती हैं। फिर भी आज एलआईसी टॉप पर है। कारण इसका यही है कि एलआईसी एजेंट्स इसके लिए अथक मेहनत करते हैं। यदि एलआईसी एजेंट्स पीछे हट जाते हैं तो एलआईसी का भी वही हाल होगा जो बाकी सब कंपनियों का है और इसका प्रभाव हाल के 1-2 महीनों में देखने को मिल रहा है। इस कारण बाकायदा एलआईसी को बयान जारी कर कहना पड़ रहा है कि हमने क्लॉबैक लागू ही नहीं किया। और जब क्लॉबैक लागू नहीं किया तो फिर आईटीआई के जवाब में वो क्या जवाब देती है एलआईसी, इसको भी देखने वाली बात होगी और आने वाले समय में इसकी भी अपडेट आपको दी जाएगी। आज एलआईसी की वो स्थिति है कि आज वो गवर्नमेंट को कभी 2000 करोड़, कभी 1000 करोड़ डिविडेंड के रूप में देती है, यानी अपने शुद्ध लाभ का कुछ अंश वो गवर्नमेंट को दे देती है जो गवर्नमेंट देश के विकास में लगाती है। तो आज एलआईसी की ये अवस्था केवल और केवल एलआईसी एजेंट्स के कारण ही है। जब से एलआईसी बनी है, जब से एलआईसी का राष्ट्रीयकरण हुआ है, विभिन्न कंपनियों को मिलाकर जब एलआईसी एस्टैब्लिश की गई 1956 में, उसके बाद से आज एलआईसी की जो अवस्था है वो सब एलआईसी एजेंट्स की देन है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एलआईसी एजेंट्स ने केवल एलआईसी का ही विकास नहीं किया, आज एलआईसी को ही सर्वोच्चता के शिखर तक नहीं पहुंचाया, बल्कि एलआईसी एजेंट्स ने देश के विकास में भी अपना योगदान दिया है। आज देश के विकास में जितना योगदान एलआईसी एजेंट्स का है उतना शायद ही किसी का होगा, क्योंकि अथक मेहनत और परिश्रम करके जो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, जो पॉलिसीज़ करते हैं, जितनी मेहनत करके वो एलआईसी के लिए काम करते हैं और एलआईसी अपने शुद्ध मुनाफे का कुछ अंश सरकार को डिविडेंड के रूप में देती है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में काम आती है। तो इस प्रकार से देश के विकास में एलआईसी एजेंट्स का योगदान है। तो केवल एलआईसी को ही नहीं बल्कि सरकार को भी आगे आना होगा, यानी कि आईआरडीए को भी आगे आना होगा और इस चीज़ को समझना होगा कि एलआईसी एजेंट्स के भविष्य को सुरक्षित बनाया जाए। जिस प्रकार से एलआईसी ग्रो कर रही थी, आपने जो चेंजेस लाए, ठीक है, आपने वो चेंजेस लाए जो कि समय के अनुकूल थी, समय की डिमांड थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने प्रदान किया, आपने आनंदा दिया, उसको भी एलआईसी एजेंट्स ने एक्सेप्ट किया। जो भी नई टेक्निकल चेंजेस आप लेकर आ रहे हैं, ऑनलाइन सारे काम करने के लिए आप एलआईसी एजेंट्स को बाध्य कर रहे हैं, उन सबको एलआईसी एजेंट ने एक्सेप्ट किया। लेकिन जब आपने एलआईसी एजेंट्स का कमीशन कम कर दिया, तब एलआईसी एजेंट्स अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी। जब आपने ये कहा कि क्लॉबैक का रूल लागू किया जाएगा और बाकायदा आपने जो भी पॉलिसीज़ लॉन्च की वहाँ कमीशन के नीचे आपने उसकी एक डिस्क्लेमर डाली क्लॉबैक रूल की। तो जब आप क्लॉबैक रूल की डिस्क्लेमर डालकर आप कमीशन लिखते हैं, इसका मतलब आप भविष्य में ज़रूर क्लॉबैक का रूल यानी कमीशन वापसी का रूल लागू करेंगे। तो इस कारण एलआईसी एजेंट्स ने अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करना शुरू किया, जिसने एलआईसी एजेंट्स को बाध्य किया कि वो एलआईसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, आईआरडीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करे। साथ ही एलआईसी एजेंट्स के प्रोटेस्ट का एक और कारण है, वो है सम एश्योर्ड को 2 लाख करना। एलआईसी अधिकतर गरीब लोगों के बीच लोकप्रिय है,
क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अधिक सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी सेल करती हैं और उनकी पहुंच बड़े बड़े शहरों में है। लेकिन गांव-गांव तक LIC पहुंची हुई है, क्योंकि इसकी LIC एजेंट्स, इसकी ब्रांचेस हर गाँव के आसपास तक पहुँची हुई है। इसके एजेंट्स हर गाँव में हैं, हर शहर में हैं। इस कारण छोटी छोटी पॉलिसीज़ LIC की ज़्यादा होती हैं। तो इसका सम एश्योर्ड 2 लाख करना बिल्कुल ही अनुचित है। कम से कम 1 लाख का सम एश्योर्ड 1-2 पॉलिसीज़ की होनी चाहिए थी, जिससे कि गरीब लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें, वो भी इंश्योरेंस ले सकें, जिनसे कि उनका भी परिवार सुरक्षित रहे। जिसकी कमाई कम है, जिसकी आमदनी कम है, वो छोटी प्रीमियम वाली पॉलिसीज़ लें। एंडोमेंट प्लान्स 1 लाख की अगर होती है तो उसमें यदि उसको कुछ नहीं भी होता है तो उसको विथ इंटरेस्ट यानी कि बोनस के साथ उसको जब प्रीमियम वापस मिल जाती है तो उसके फैमिली को सपोर्ट होती है। और यदि कुछ हो जाती है तो फिर वो इंश्योरेंस मनी उसके फैमिली के सपोर्ट में काम आती है। तो इस प्रकार से कम 1 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसीज LIC की ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन बिना सोचे विचारे यहाँ कम से कम 2 लाख की सम एश्योर्ड करना बिल्कुल ही अनुचित है। और इस कारण आज LIC एजेंट्स सड़कों पर उतर रही है और ज़बरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है हर ब्रांच में, पूरे भारत में। यहाँ तक कि सरकार के कानों तक भी ये खबर पहुँच चुकी है कि LIC एजेंट्स का ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। और इस कारण आज LIC झुक रही है और IRDA भी झुक रही है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से LIC एजेंट्स को इसका सुफल देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें, ये सारा श्रेय जाता है उन सब संगठन को, उन सब एजेंट्स यूनियन को, जिन्होंने इसके लिए अथक परिश्रम किया, RTI डाली, विरोध प्रदर्शन किया, एजेंट्स को एकजुट किया। आज जितने भी संगठन हैं उनके बीच आपस में कुछ न कुछ टेंशन्स हैं, आपस में कुछ न कुछ इख्तिलाफ हैं। उन सब को दूर करके आज आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, एक साथ मिलकर काम करना होगा। आज LIC एजेंट्स को चाहिए कि वो जितनी भी संगठन है वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, एक साथ मिलकर काम करें, अलग अलग प्रोटेस्ट ना करें, एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करें। दोनों का बैनर अलग अलग हो लेकिन प्रोटेस्ट एक साथ हो। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलकर करेंगे, सड़क से संसद तक जब आप प्रोटेस्ट करेंगे, डिवीज़न ऑफिस से लेकर सेंट्रल ऑफिस तक जब आप प्रोटेस्ट करेंगे, IRDA के ऑफिस तक आप जब प्रोटेस्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव आने वाले समय में LIC एजेंट्स के पक्ष में ही देखने को मिलेगा। चूँकि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड है और LIC एडवाइज़र्स के टेक्निकल सपोर्ट के लिए यह चैनल बनाई गई है। ये ऑफिशियल चैनल LIC एजेंट्स को टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करती है, उसके ऑनलाइन काम में उसकी सहायता करती है, इस तरह के वीडियोस अपलोड करती है जिससे कि उनको अपने काम में सुविधा हो। क्लब मेंबर्स की जानकारी और जितने तरह की बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं उन सब की जानकारी अपने टेक्निकल, यानी कि एक तरह से आप कहें कि LIC एजेंट्स को टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करती है, कार्य में उसको सुविधा हो, इस तरह के वीडियोज़ इस पर अपलोड करती है। लेकिन IRDA और कंपनियों के रूल्स को सही और सटीक विश्लेषण के साथ इस पर अपलोड की जाती है जिससे कि एजेंट्स को इसका लाभ मिल सके। लेकिन जब LIC एजेंट्स के विरोध में किसी तरह की कोई बात आती है, IRDA या LIC इस तरह के कोई रूल्स लाती है, तो निश्चित रूप से यह चैनल कम्प्लीटली LIC एजेंट्स के सपोर्ट में खड़ी रहेगी। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और आपके टेक्निकल सपोर्ट और अधिक हम कर पाएंगे यदि आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद ये होगा कि आपके क्वेश्चंस का त्वरित आंसर दिया जाएगा और साथ ही कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड की जाती हैं जो कि मेंबर्स ओनली होती हैं। तो ज्वाइन करने के बाद जब आप मेंबर बन जाएंगे तो आपके लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड की जाएंगी जो आपके एजेंसी लाइफ में आपको सपोर्ट करेगी। यदि आप ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, इस पर सभी के लिए अच्छी वीडियोस अपलोड की जाती हैं जो आपके एजेंसी लाइफ में आपको सपोर्ट करेगी। तो इस चैनल के साथ आप लगातार बने रहें। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें और अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।